Hi guys, how are you? Myself Shikha and you are watching Velocity Learnings. ओके आज हम अपना नया वीडियो 9th क्लास के लिए टिश्यू चैप्टर से, जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं अपना कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू में ही हम जो भी बिल्कुल रिसेंट मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था वो स्टूडेंट्स कार्टिलेज आप लोग को एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपके लिए स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू का सेकेंड पार्ट बोन लेकर आए हैं। ठीक है, बोन फैमिलियर हैं आप सभी, क्या होती हैं बोन, और ये भी पता होता है कि बोन हमारी बॉडी को क्या करती हैं। जो हमारा स्केलेटन होता है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है वो किससे बना होता है, बोन से बना होता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे टॉपिक आपका स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, बोन क्या होता है। बोन देखो, इट इज़ अ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू राइट, मेड बाई 70% in organic matter and 30% in organic matter राइट। क्या होता है कि ये हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, बोन है तो यू नो वेरी वेल कि बोन हमारी क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। तो बोन हमारा क्या है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। और ये क्या होता है 70% जो यानी जिससे ये मिलकर बना होता है उसमें आपका 70% इनऑर्गेनिक मैटर होता है और 30% आपका स्टूडेंट्स क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है राइट। अब इसके लिए एक और भी एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हो कि जो हमारी बोन होती है अगर हम उसको HCl में यानी जो एसिड होता है उसमें रख दें तो आप देखोगे कि जो ये बोन होती हैं ये क्या हो जाती हैं, डीकैल्सिफाइड हो जाती हैं। डीकैल्सिफाइड होने का मतलब कि वो आपकी क्या हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी और फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। बट अगर आप बोन्स को एक बेसिक सॉल्यूशन यानी KOH में अगर रखते हो वहाँ पर तो आप देखोगे कि बोन्स के ऊपर किसी तरीके का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो आपका जो एसिड सॉल्यूशन होता है यानी HCl जो होता है वहाँ पर अगर आप इनको रखते हो तो ये डीकैल्सिफाइड हो जाती हैं। ओके, तो ये है आपका बोन की बॉन। एक चीज़ बताए कि ये आपका क्या होता है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। 30% इनऑर्गेनिक और 70% इनऑर्गेनिक और 30% आपके ऑर्गेनिक मैटर से बना होता है। और ये आपका क्या होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है आपके कार्टिलेज में। और इसमें यही डिफरेंस, हमने जब आपको कार्टिलेज एक्सप्लेन किया था तो वहाँ पर भी हमने बताया था कि जो कार्टिलेज होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन बोन जो होती है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती बिकॉज ये हार्ड होती है। अब इसी के पीछे रीजन चलता है कि बोन जो होती है वो हार्ड क्यों होती हैं। तो इसको जानने के लिए हम कहाँ मूव करेंगे, स्ट्रक्चर की तरफ। तो बोन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। बोन मैट्रिक्स तो हर जगह प्रेजेंट होता है, तो जो बोन का मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स ऑफ बोन इज वेरी हार्ड राइट। मैट्रिक्स ऑफ बोन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। और जो आपकी यहाँ से अगर हम बात करते हैं इसकी क्यों हार्ड होता है, क्योंकि इसमें कुछ सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। किसके सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं इसमें, आपके जैसे आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है राइट। ये तो आपके सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। और इसमें आपका प्रोटीन भी होता है, ऑसिन प्रोटीन होता है यहाँ पर ऑसिन प्रोटीन होता है। और क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर होते हैं राइट। तो यानी जो बोन होती है उसके मैट्रिक्स में आपके कैल्शियम फॉस्फेट और आपके कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, प्रोटीन एंड कोलेजन फाइबर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी बोन होती है उसका मैट्रिक्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। नॉर्मली आपने सुना भी होगा कि क्या कहा जाता है, बोन वीक। मेनली जब हम बच्चे जो होते हैं एडल्ट स्टेज में होते हैं तो उस टाइम पे बच्चों को क्या कहा जाता है, कैल्शियम रिच जो न्यूट्रिशन होते हैं राइट, उसके थी यानी न्यूट्रिएंट, ऐसे न्यूट्रिएंट जो कैल्शियम रिच होते हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। जिससे क्योंकि जिससे आपकी जो बोन हो वो स्ट्रॉन्ग हो राइट। तो वहाँ पर कैल्शियम वर्ड आता है, वो इसी वजह से आता है क्योंकि बोन को जो हार्डनेस प्रोवाइड कराते हैं वो आपके ये सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह जो होते हैं ये बोन को आपकी क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ओके, अब इसमें नेक्स्ट आपका पॉइंट है मैट्रिक्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लेयर राइट। मैट्रिक्स जब आपका क्या होता है, लेयर्स की फॉर्म में होता है, इन दिस कंडीशन वहां पर आपका क्या होता है, दैट इज कॉल्ड लेमली। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लेयर कॉल्ड लेमली। अब ये एक से एक कनेक्टेड है। देखो, मैट्रिक्स जब लेयर की फॉर्म में है तो उसको हम स्पेशली क्या बोला जाता है, लेमली बोला जाता है। अब
जो हमारे यहाँ लैमली होते हैं, देखो उसमें क्या होता है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है रिंग शेप्ड फ्लूइड फिल्ड स्पेस प्रेजेंट होता है आपके लैमली के अंदर, ठीक है। मैट्रिक्स जब लेयर में प्रेजेंट है, लेयर फॉर्म कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड लैमली। और लैमली में भी हमने बताया कि लैमली के अंदर क्या होता है, रिंग शेप्ड फ्लूइड फिल्ड एक स्पेस होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैक्यूनाई, ठीक है। क्या बोलते हैं, लैक्यूनाई। ये हमने आपको कार्टिलेज में भी बताया था कि लैक्यून्स होते हैं वहां पर, और उनके अंदर हमने बताया था जो कार्टिलेज बोन की सेल्स होती हैं, कार्टिलेज की जो सेल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ऐसे यहाँ पर भी लैक्यूने जो होगा, लैक्यूने के अंदर क्या होगा, लैक्यूने कंटेन बोन सेल्स कॉल्ड ऑस्टियोसाइट। यानी लैक्यूने का मेन काम क्या है, वहां पर जो बोन सेल्स होती हैं, या जो कार्टिलेज में जब प्रेजेंट था तो वहां पर कार्टिलेज सेल्स थी, यहाँ पर आपकी बोन सेल्स होती हैं, ये लैक्यूने के अंदर प्रेजेंट होती है। और लैक्यूने कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके लैमली, ठीक है। यानी मैट्रिक्स जब लेयर की फॉर्म में होता है वो लैमली होता है। लैमली के अंदर क्या होती हैं, आपकी रिंग शेप्ड फ्लूइड फिल्ड एक स्पेस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैक्यूने। और लैक्यूने के अंदर आपकी क्या होती हैं, बॉन सेल्स, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, राइट। ये प्रेजेंट होती हैं। अब नेक्स्ट चलो कि अब आपकी जो यहाँ पर क्या होता है, बोन मैरो कैविटी मैट्रिक्स के अंदर एक तो हमने लेयर फॉर्म में कर दिया, लैमली बता दिया। अब मैट्रिक्स के अंदर ही की बात करते हैं। मैट्रिक्स के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, कैविटी यू नो वेरी वेल द, कि जो एक तरीके से खाली स्पेस जैसे बोल देते हैं, तो वहाँ पर आपका जो मैट्रिक्स होता है उसमें कैविटी होती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो कैविटी। थोड़ा सा फेमिलियर लगा होगा आपका बोन मैरो, ठीक है। तो बोन मैरो कैविटी आपके मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और इन्हीं बोन मैरो कैविटी के अंदर क्या फिल्ड रहता है, एक सेमी सॉलिड जो होता है फैटी टिश्यू, ठीक है। सेमी सॉलिड फैटी टिश्यू प्रेजेंट रहता है किसके अंदर, आपकी जो बोन मैरो कैविटी थी उसके अंदर। और इसी सेमी सॉलिड फैटी टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, आपका बोन मैरो, ठीक है। तो ये आपका कहाँ बताया कि जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के अंदर आपकी बोन मैरो कैविटीज होती हैं, और उन्हीं बोन मैरो कैविटीज के अंदर आपका क्या होता है स्टूडेंट, एक सेमी सॉलिड आपका यहाँ पर फैटी टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं। और बोन मैरो जो होता है क्या होता है, ऐसी सेल्स के अंदर भी मिलता है जहां पर आपकी ब्लड सेल्स जहां फॉर्म होती हैं। ब्लड सेल्स बोले तो आपकी WBC, RBC, प्लेटलेट्स जो होती हैं जहां पर ये फॉर्म होती हैं, वहां पर भी आपका बोन मैरो मिलता है, ठीक है। ये मोस्टली कहाँ पर होता है स्टूडेंट, जो आपकी लॉन्ग बोन्स होती हैं, ठीक है, जैसे आपकी लिम्ब बोन्स होती हैं, तो लिम्ब बोन के अंदर ये बोन मैरो कैविटी होती है मैट्रिक्स में प्रेजेंट, राइट। क्या बोला, लिम्ब बोन जो कि लॉन्ग बोन्स होती हैं, उनके अंदर ये बोन मैरो कैविटी मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है, और उसी के अंदर सेमी सॉलिड फैटी टिश्यू यानी बोन मैरो प्रेजेंट होता है। लॉन्ग बोन के अलावा हमने क्या बोला कि ये उन सेल्स में भी मिलती हैं जहां पर आपकी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो फॉर्म होती है, उन बॉन्स में भी मिलती हैं जहां पर आपकी ब्लड सेल्स क्या होती है, फॉर्म होती हैं। तो लॉन्ग बोन के साथ साथ उन बोन्स में जहां पर आपकी ब्लड सेल्स जो होती हैं वो फॉर्म हो रही है, वहां पर आपका बोन मैरो यानी ये सेमी सॉलिड फैटी टिश्यू मिलता है, राइट। अब लोकेशन सिंपल सी बात होती है, इट फॉर्म्स एंडोस्केलेटन, यानी हमारी बॉडी का आप देखो स्केलेटन जो भी है वो क्या हो रहा है, किससे फॉर्म हो रहा है, बोन से फॉर्म हो रहा है। क्योंकि अगर स्केलेटन नहीं होगा तो हमारी जो बॉडी होगी उसकी शेप ही नहीं बनेगी किसी भी तरीके की। तो मेन स्केलेटन जो हो रहा है वो हमारी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करा रहा है, और इसीलिए क्या कहा, ये स्केलेटन किसका बना होता है, किसका बना होता है, बॉन्स का बना होता है। तो यहाँ पर इट फॉर्म्स एंडोस्केलेटन इन एडल्ट वर्टिब्रेट्स, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब स्टार्टिंग में होता है तब वर्टिब्रेट में जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, लेकिन जैसे जैसे मैच्योरिटी आती चली जाती है तो ये कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट होता चला जाता है। कार्टिलेजियस बोन होती हैं स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में क्या हो जाती है, ये आपकी बोन यानी कंप्लीट कार्टिलेजियस बोन
बोन में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी और ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, क्योंकि कार्टिलेज तो हमने बताया था फ्लेक्सिबल होता है, राइट। और अब देखो बोन की बात है, बोन, अब मैं बोलूँ यहाँ एल्बो से लेके रिस्ट तक आपकी बोन है, तो क्या आप अपने यहाँ से एल्बो से रिस्ट तक इस वाले पार्ट को बेंड कर सकते हो? नहीं बेंड कर सकते हो, ये वाला नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोन है सारी की सारी, और बोन क्या होती है? नॉन फ्लेक्सिबल होती है। नॉन फ्लेक्सिबल होने की वजह से हम इस वाले पार्ट को यहाँ पर इसको बेंड नहीं कर सकते हैं। केवल कहाँ पर? जहाँ पर हमारे बोन के जॉइंट्स होते हैं, वहीं से ही हमारे पास में क्या होता है, हम इसको बेंड कर सकते हैं। तो मेन बोन इलास्टिक या नहीं होती, नॉन इलास्टिक या फिर क्या होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है। ओके, नाउ मूव करते हैं फंक्शंस की तरफ। क्या है फंक्शंस में? देखो, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि बोन हमारा एंडोस्केलेटन फॉर्म करती है, तो ये क्या करती है? इट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट किसको? सॉफ्टर टिश्यूज को एंड ऑर्गन्स, जस्ट लाइक अ ब्रेन एंड लंग्स। अब हमारा जो स्केलेटन है, राइट, यानी जो बना हुआ हमारा स्केलेटन, उसके अंदर इंटरनल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, और यू नो वेरी वेल कि जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो मस्कुलर होते हैं। तो हमारी जो ये बोन होती है स्टूडेंट, ये क्या करती हैं? जो स्केलेटन वहाँ बना हुआ है वो हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं या फिर हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, ये उनको क्या करती है? सेव करती है, या फिर आप कह सकते हो कि उनको प्रोटेक्ट करती है। जैसे देखो यहाँ पर अगर मैं लंग्स की बात करूँ आपके, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपके लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ आपने पढ़ा भी होगा, इसी पे यहाँ पर आपके क्या होता है? रिब केज होता है। अगर आपने रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको बताया जाता है कि इनहेल और एक्सहेल करते वक्त जो होता है, रिब केज की पोजीशन आपको बताई जाती है। तो जो ये रिब केज होती हैं, जो आपके रिब्स होती हैं, ये क्या कर रही हैं? आपके लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं। और रिब्स किसकी बनी होती हैं? 100% बोन्स की बनी होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि ये क्या करती है? सपोर्ट करती हैं और प्रोटेक्ट करती है सॉफ्ट टिश्यूज को और ऑर्गन्स को, जस्ट लाइक आपका लंग्स हो जाए, ब्रेन आपको पता होता है, स्कल जो होती है, स्कल आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, राइट। नेक्स्ट आता है इसी का, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर फ्रेमवर्क टू द बॉडी। डेफिनेटली भाई, हमारी जो ये शेप है, हमारी बॉडी की जो ये शेप है, ये किसकी वजह से है? जो हमारा स्केलेटन है, हमारे स्केलेटन की वजह से ही तो हमारी बॉडी को एक फिक्स शेप मिली हुई है, एक स्ट्रक्चर मिली हुई है, राइट। तो ये क्या होता है कि ये प्रोवाइड कराती है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द बॉडी। एंड नेक्स्ट वन, इट सर्व्स एज अ स्टोरेज साइट ऑफ अ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। क्या? स्टोरेज साइज, यानी एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी में, भाई बोन्स के अंदर क्या होता है? कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, तो ये वहां पर उसको क्या कराती हैं? इसमें आया स्टोरेज साइट, यानी एक स्पेस प्रोवाइड करा देता है। हम कह देते हैं भाई बोन्स के अंदर क्या है? कैल्शियम और फॉस्फोरस वहां पर स्टोरेज की फॉर्म में भी है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट प्रोवाइड सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स एंड दस हेल्प इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब देखो, अगर मसल्स को अटैच होने के लिए बोन्स का, यानी जो स्केलेटन है, वो ना मिलता, तो आपकी मसल्स कहाँ लाई करती? भाई कोई भी चीज़ है उसको एक सरफेस के ऊपर लाई करती है, एक लाई करने के लिए, अपने आप को स्टैंड करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ क्या चाहिए? कोई तो सरफेस चाहिए ना। तो यहाँ पर जो बोन्स होती हैं वो हमारी मसल्स को क्या कराती हैं? एक सरफेस प्रोवाइड कराती हैं जिससे मसल्स अटैच हो सके, ठीक है। और जब मसल अटैच होंगी देन ही आपकी बॉडी क्या करेगी? मूव करेगी। क्योंकि देखो, अगर मैं इस हैंड को ऐसे मूव करा रही हूँ तो इट मीन्स ये मेरी जो मसल्स हैं, यहाँ इन बोन मिली हुई है, इनको अटैचमेंट मिला हुआ है, बोन से वो अटैच हो रही हैं, तो दैट्स वाई मेरे हैंड में क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो बोन्स होती हैं वो हमारी मसल्स के लिए अटैचमेंट प्रोवाइड कराती है, एक सरफेस प्रोवाइड कराती हैं जिससे आपकी मसल्स जो है अटैच हो जाए और फिर हेल्प मिले आपको लोकोमोशन में और मूवमेंट में। ओके, तो बोन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए कहा जाता है कि एक एज के बाद में जो बोन्स होती हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी हेल्दी डाइट लें,
और इस चीज़ का ध्यान रखें कि एक एज होने के बाद में, जैसे हमें बोला जाता है कि आफ्टर 30 ईयर्स के बाद में बोन्स अपने डिक्रीजिंग, जो उनकी स्ट्रेंथ होती है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो 30 ईयर्स के बाद में जो डाइट होती है उसमें हमारा इस तरीके के हमें न्यूट्रिएंट लेने चाहिए जिनके अंदर क्या हो, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, यानी जिससे बोन हेल्दी बने। इस तरीके के न्यूट्रिशंस को हमें प्रोवाइड कराना चाहिए या लेना चाहिए, ठीक है। तो बोन स्ट्रांग रहेंगी तो हमारी बॉडी भी स्ट्रांग रहेंगी। ओके, होपफुली कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ फिर से आएंगे आपके पास में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे एट होम।